नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले RSMSSB के द्वारा यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकाली गई थी उसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। ठीक है, ये परीक्षा संभावित सितंबर अक्टूबर में होनी है, मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म आएंगे। पाठ्यक्रम में देखिए, सबसे पहले हिंदी के 30 प्रश्न। जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए सुनहरा अवसर है गवर्नमेंट जॉब का। आप ऐसे मत सोचना कि ये भाई चतुर्थ श्रेणी है तो कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनो, सबसे बड़ी बात है। तो 30 प्रश्न तो आएंगे देखिएगा हिंदी के, 15 प्रश्न आएंगे अंग्रेजी के, और जीके के आएंगे 50 प्रश्न। नीचे आपको मैं विस्तार से सारा समझाऊंगा। तो 50 प्रश्न आएंगे इसमें जीके के। भूगोल के 10 प्रश्न होंगे। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 10 प्रश्न होंगे। भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के 10 प्रश्न होंगे। और उसी के साथ में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे। और समसामयिक घटना राजस्थान से जुड़ी हुई 10 प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे, ऐसे 50 प्रश्न। और गणित के 25। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 120 होगी। और जो पूर्णांक होगा वो आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, अब आपको ये सिलेबस में क्या क्या आएगा वो विस्तार से भी नीचे दिया गया है। सारी जानकारी अपन लेंगे वीडियो के साथ में, आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हिंदी की चर्चा करते हैं। देखो, जैसा आप लोग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हो ना, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, संधि है, संधि के मतलब भेद हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द है। इसमें समास नहीं दिए हैं। देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य संबंधी होते हैं ना, वर्तनी संबंधी वगैरह, वो काल इसमें जोड़े हैं, मुहावरे लोकोक्ति हैं, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, और साथ ही साथ में समानार्थिक शब्द हैं। कार्यालय पत्रों में देखो ये नया जोड़ दिया, कार्यालय पत्र हैं, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, वो सारी जितने भी होते हैं ना अपने, वो सारे के सारे इसमें जोड़े गए हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आपके पूरा सिलेबस लगता है। समझ रहे हो बात को? ऊपर वाला पढ़ोगे तो रीट या सेकंड ग्रेड के लिए सारे आ जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह वो सारी है। समास इसमें नहीं है, ये खास तौर से ध्यान रखना। और संधि वगैरह सारी जोड़ी हैं, विलोम शब्द हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं। ये पत्र वाला जो चैप्टर है ना, ये मैंने स्पेशली करवा रखा है एक वीडियो। आप लोग प्ले लिस्ट में से अगर पढ़ना चाहोगे तो आपको संवाद सेतु वाला फोल्डर है, उसमें ये वीडियो जरूर मिल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और जितने भी ये टॉपिक हैं वो उन्हें प्ले लिस्ट में व्याकरण का फोल्डर बना रखा है, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हो। अब अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें देखिएगा टेंस वगैरह जोड़ रखे हैं। टेंस में वॉइस वगैरह है, एक्टिव पेशिव वगैरह हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ रखी हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश के, ग्रामर से ही हैं ये भी सारे। अब भूगोल जो राजस्थान की है उसमें देखिएगा, राजस्थान की विस्तार विस्तृति, भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, मृदा है, प्रकृति है, वनस्पति है, वन संरक्षण है, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, नदियों का, झीलें हैं, सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या है, और जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात वगैरह, साक्षरता है, राजस्थान का परिवहन है, राजमार्ग है, और आपदा प्रबंधन है, जलवायु परिवर्तन है। इससे संबंधित आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के। इसी प्रकार राजस्थान की कला संस्कृति जो है उसमें ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 का, फिर एकीकरण आ जाएगा, फिर व्यक्तित्व मतलब कौन कौन लोगों ने भाग लिया, भाषा साहित्य आ जाएगी, संस्कृति, सामाजिक जीवन शैली, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवी देवता, साहित्य की बोलियां हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, आभूषण हैं, लोक कला हैं, वस्तुकला है, लोक संगीत है, रंगमंच है, पर्यटन स्थल है, स्मारक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, वो सारा जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे कला संस्कृति में आ जाएंगे। ठीक है, ऐतिहासिक घटना भी इसमें पूछी जाएंगी। संविधान से संबंधित पॉलिटिकल की बात करें तो संविधान का परिचय है, आधारभूत लक्षण है, राज्य शासन और राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, और उसी के साथ में न्यायपालिका है, राज्य का प्रशासनिक ढांचा है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन है, और जिला स्तर पर न्यायिक ढांचे में सूचना का अधिकार अधिनियम। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पूछी जाएंगी, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है। आपने पशु परिचय का पेपर दिया था ना, ठीक वैसा ही पेपर इसका आएगा। वही
मतलब साइंस जोड़ी गई है, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु यौगिक है, प्रकाश का परावर्तन के नियम हैं, आनुवंशिकी संबंधित हैं, सामान्य शब्दावली, सामान्य शरीर संरचना, अंगतंत्र, मानव रोग, इनसे संबंधित अवशिष्ट प्रबंधन, ये मतलब बेसिक जो साइंस होती है उससे संबंधित अपन को प्रश्न पूछेंगे। फिर समसामयिक घटना की अगर चर्चा की जाए तो खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि जो है राष्ट्रीय मुद्दे हैं, व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, ये सारी की सारी जोड़ी गई हैं, मतलब अपने करंट अफेयर से संबंधित। कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सभी चीज़ें हैं ना, MS वर्ड वगैरह है, MS एक्सेल वगैरह है, MS पावर वगैरह है, मतलब बेसिक बेसिक सारा जो होता है उसके बारे में अपन को कंप्यूटर से संबंधित भी जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की अगर चर्चा कीजिए तो वही बेसिक है, महत्तम समापरतें हैं, लघुत्तम समापरतें हैं, औसत लाभ हानि वगैरह हैं, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ा आदि से संबंधित गणित पूछी जाएगी। अब इसमें देखिए प्रत्येक प्रश्न के 6 विकल्प ABCDE तक दे दिया, ठीक है, 5 विकल्प होंगे प्रत्येक जो प्रश्न होगा, उसमें से अभ्यर्थी को केवल और केवल क्या है कि नीले बॉल पेन से गहरा गोल एक गोला आपको करना है, अगर प्रश्न छोड़ते हो तो अंतिम वाला गोला करना है, अन्यथा आप लोगों की कॉपी है वो जांच से नहीं होगी। ये इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम आप अगर देखते हैं तो जैसे पशु परिचर का आप लोगों ने दिया है ना, ठीक वैसा ही बेसिक बेसिक तैयार करना, आप ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, किसी प्रकार की कोई कोचिंग वोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। छठी से 10वीं 12वीं तक की जो पुस्तकें चलती हैं NCERT वगैरह की, वो आप लोग पढ़ते रहें। ऐसे ही गणित में, ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण है वो पढ़ लें, ऐसे ही अंग्रेजी की ग्रामर है वो तैयार कर लें, और जो ज्योग्राफी वगैरह जो दे रखी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT वाली बुक्स हैं वो आप लोग पढ़ते रहें, तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़रूर बन जाएंगे। बहुत ही बड़ी भर्ती है, देखो इतनी बड़ी भर्ती नहीं है ये आज तक, 50,000 एक साथ, बहुत बड़ी, और सारी मेरिट एक साथ बनना बहुत ही मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में, ठीक है। और फॉर्म की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना कम से कम 25 लाख पार जाएंगे ये फॉर्म, समझ रहे हो बात को। CET का कोई लफड़ा नहीं है, 10वीं पास रखा है तो आप लोग बिल्कुल तन्मयता से पढ़िए, ऐसे फालतू की डिप्रेशन वगैरह मत लीजिए, और कोई आपको कुछ कहे उसकी बातों को अनसुनी करते हुए आप अपनी तैयारी करते रहिए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो वैसी तैयारी करते रहिए, उसी में से ये सिलेबस उठाया गया है और कुछ नहीं आएगा, पशु परिचर जैसा ही बेसिक पेपर इसमें उठाया जाएगा। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9928904782, जो कि हर एक विद्यार्थी के पास अपने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिससे आपको घर बैठे पुस्तकें वो अपन उपलब्ध करवा देंगे। जो टेलीग्राम चैनल अपना हिंदी साहित्य मंच है वो भी आप लोग ज्वाइन करना, जो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।